इफ आई आस्क यू व्हाट इज मोटिवेशन, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? मोटिवेशन का मतलब है कि द एनर्जी टू डू एनीथिंग, है ना। कि मतलब मैं उठूं और मेरा मन करे, मैं तड़पूं कुछ करने को और मैं कुछ करूं, पैसे कमाऊं, माँ बाप का नाम रोशन करूं। बट डू यू नो व्हाट, तुम अपनी इसी मोटिवेशन को एवरी डे पीस बाय पीस डिस्ट्रॉय कर रहे हो, सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एंड फिर तुम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते रहते हो, जो कि है मोटिवेशन कहाँ से लाऊं। देखो, आगे मैं वीडियो में जो भी कहने वाला हूँ वो कड़वा सच हो सकता है, तुम्हें चुभ सकता है। वेल, मैं क्या कर सकता हूँ, इंडिया ग्रेटेस्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन चैनल कौन सा है? चैट टैग। एंड ये एक जीवन का तथ्य है। वाह! देखो, साइकोलॉजिस्ट बिलीव करते हैं ना कि द वर्ड एंड एक्शन आर टू सेम थिंग्स फॉर द माइंड। अब तुम बोलोगे वर्ड तो मुंह से बोला जाता है या लिखा जाता है, एक्शन तो करके दिखाया जाता है, तो कैसे सेम है? आई डोंट नो कैसे हैं, पर साइकोलॉजिस्ट बिलीव कि हमारे दिमाग में जो पार्ट एक्टिवेट होता है टू से अ वर्ड, टू से मैं ये कर लूंगा, एंड टू डू दैट थिंग कि ये मैंने कर लिया है, आर टू सेम थिंग्स। ये दोनों एक ही पार्ट ऑफ ब्रेन से एक्टिवेट होती हैं, एंड इनको जो रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है डोपामिन का, वो भी सेम ही मिलता है। एंड इसी वजह से यू आर डिस्ट्रॉइंग योर मोटिवेशन एवरी सिंगल डे। वो कहते हैं ना कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, सेयर्स एंड डूअर्स। एक है जो बोलते रहते हैं कि मैं ये करूंगा, और एक है जो करके दिखाते हैं। वेल, ये बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि ये लाइन का परफेक्ट सही मीनिंग है। तुम लोगों ने मूवीज में या रियल लाइफ में भी थेरेपी तो एक्सपीरियंस की ही होगी। क्या होती है? जहां पर बंदा जाता है, एक साइकोलॉजिस्ट के आगे बैठता है, एंड वो अपने दिल के सारे दुखों को, दर्दों को, अपनी बैड हैबिट्स को कन्फेस करता है थेरेपिस्ट के सामने, एक नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट में, और उसको सुकून मिलता है, शांति मिलती है, उसकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देयर इज एन एनर्जी स्टोर्ड विद इन अस। हमने जो बुरा काम किया, हमें जो ट्रॉमा है, हमें जो सैडनेस है, वो सब कुछ अंदर सिचुएटेड होता है। When we talk about it, we release it and we feel free. हमें लगता है कि वो बोझ हमारे ऊपर से हट चुका है। Well, do you know what? जिस तरह हम नेगेटिव एनर्जी को बोलकर रिमूव कर देते हैं, सेम वे हम पॉजिटिव एनर्जी को भी बोलकर रिमूव कर देते हैं। इसको हम एक एग्जांपल में लेकर चलते हैं। जैसे ही आप एक आइडिया को कंसीव करते हो अपने दिमाग में, अपने कोर में, अपने दिल के अंदर, अपनी आत्मा में कि आई विल बिकम अ करोड़पति, उसी वक्त वो एक एनर्जी के रूप में आपकी बॉडी में, आपकी सोल में, आपके हृदय में स्टोर हो जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग यू डू इज, इंस्टेड ऑफ कंजर्विंग दैट एनर्जी एंड यूजिंग इट टू मेक अ करोड़ रुपया, ठीक है, उस एनर्जी को करोड़ रुपए के लिए इस्तेमाल करने की जगह आप क्या करते हो? आप सीधा अपने दोस्त को फ़ोन करते हो, अपनी मम्मी को, अपने पापा को, या अपने कजिन को, किसी को भी फ़ोन करते हो, एंड यू टेल देम कि मेरा ये प्लान है, मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करके रहूँगा। एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग जो कि होती है? क्या होती है नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग ये होती है कि जिसको भी तुम सुना रहे हो वो तुम्हारे लिए खुश होता है, वो तुम्हारे लिए एक्साइटेड होता है, एंड वो तुम्हें कहता है वाओ, तू करके दिखाएगा, तू कर सकता है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। एंड तुम्हारे दिमाग को मिल जाती है उससे डोपामिन, एंड तुम्हारा दिमाग कंप्लीट ऑपोजिट वे में इस चीज़ को लेकर चलने लग पड़ता है। दिमाग के लिए, मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, सिर्फ रिवॉर्ड मैटर करता है। ही डज नॉट केयर अबाउट द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, जो मेहनत करनी पड़ती है, जो दिन रात आंखें खोल कर देखनी पड़ती है, स्क्रीन या काम करना पड़ता है, उसको वो क्यों करना है? उसको तो एंड गोल से मतलब है ना। जिस तरह हमारा दिमाग सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड हो और हम मैस्टरबेट कर लें तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मतलब है कि रियल लड़की है या नहीं। अगर वो फोन में लड़की देख रहा है, ही इज़ हैप्पी विद इट। सेम वे हमारा दिमाग अगर कोई गोल सोचता है एंड हम वो किसी को बताते हैं, एंड वो बंदा हमें मोटिवेट करता है, हमें कहता है तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तभी हमारे दिमाग को रिवॉर्ड फ्री में मिल जाता है विदाउट पुटिंग एनी वर्क और एफर्ट। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? हमारा दिमाग सोचता है कि रिवॉर्ड तो अभी ही मिल चुका है, अब काम क्यों करना। एंड इसीलिए तुम अपनी लाइफ को रिवाइंड करके देखो, याद करके देखो, एंड कमेंट सेक्शन में भी बताना मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं। तुमने ऐसे कई सारे गोल्स लिए होंगे जो कि तुम लोगों को बता चुके होगे आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले, सबको ढिंढोरा पीट चुके होगे, हेलो हेलो मैं ये कर रहा हूँ, बट वो कभी किया ही नहीं होगा। गेस व्हाट, क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि तुमने वो रिवॉर्ड लोगों को फ्री में बताकर ही ले लिया, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वर्क एंड गेटिंग द रिवॉर्ड दैट वे। इट इज़ लाइक कि कोई 10 सब्सक्राइबर वाला बंदा फेक यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन खरीद लेता है और पीछे लगा लेता है। दिमाग को क्या पता लग रहा है फेक है ये रियल है, बट ट्रूथ तो यही है ना कि उसका चैनल ग्रो नहीं हुआ, उसने फिर भी सिल्वर प्ले बटन एक फर्स्ट कॉपी ले लिया। सेम वे हमारे दिमाग को क्या फ़र्क पड़ता है कि रिवॉर्ड असली मिल रहा है या नकली? उसको तो रिवॉर्ड से मतलब है, जो कि लोगों की वाहवाही है वो मिल रही है लोगों को बताने के बाद, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द वर्क इन। एंड ये तुम अपने आप में ही नहीं, बहुत सारे लोगों में नोटिस करोगे, दे टॉक अ लॉट, वो बातें करते हैं। जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार प्लान बनाया था अपने दोस्तों के साथ कि हम रेसलिंग कंपनी खोलेंगे, एंड हम लोग इतनी मेंटल मैस्टरबेशन करते थे, दिन रात बैठकर बातें करते थे, तू बुरा बनेगा, तू अच्छा बनेगा, हम यहाँ रिंग बनाएंगे, बाद में हम टीवी डील साइन करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। एंड गेस व्हाट, हमने उसकी एक भी वीडियो रिकॉर्ड कर अपलोड नहीं की आज दिन तक। हमने अराउंड 1 मंथ पूरा डेली सुबह से शाम तक बैठकर एक ग्रुप में
मूव्स की प्रैक्टिस करते थे, लोगों को बताते थे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैं अपनी मम्मी को बताता था, पापा को बताता था, अपने कजिन्स को बताता था, मेरे बाकी दोस्त अपने मम्मी पापा कजिन्स को बताते थे। हम लोगों के पास एक बहुत बड़ी ड्रीम थी, जिस ड्रीम की हम एनर्जी को यूज़ नहीं कर रहे थे काम करने में, हम यूज़ कर रहे थे मेंटल मैस्टरबेशन करने में, गपशप लड़ाने में। हम लोगों को बता रहे थे और लोग तो एज यूजुअल मेरे मम्मी पापा सब बोल रहे थे, वाह लगा रहा है, तूने कर लिया तो ये हो जाएगा, कर लिया तो वो हो जाएगा। एंड उसी वजह से वो पूरा का पूरा प्लान वेस्ट हो गया और पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट हो गई बोलने में एंड उससे रिवॉर्ड लेने में। दैट इज इट। एंड गेस व्हाट, जब मैंने ये चैनल शुरुआत की, आई टुक एन ओथ कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं, ना अपनी गर्लफ्रेंड को, ना ही मदर को, ना ही फादर को। आज सबको पता लग चुका है ड्यू टू सम, क्योंकि अब चैनल बड़ा हो चुका है, पर क्योंकि मैंने किसी को नहीं बताया एंड इंस्टेड किसी को बताने की जगह मैंने सारी उस एनर्जी को काम पर लगाया। जस्ट सी मेरा चैनल कितना ग्रो हो चुका है। इवन मैंने एक शिटी से मोबाइल के साथ वीडियो बना के चैनल को ग्रो कर दिया, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने उस एनर्जी को अपने ही अंदर रहने दिया, खुद ही महसूस किया। कोई अवार्ड नहीं, कोई रिवॉर्ड नहीं लिया लोगों को बताकर, तो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहा एंड ये चैनल आज देख लो 70,000 को क्रॉस कर गया। वाह! इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठते हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो कि हम ये बिजनेस करेंगे, हम करोड़पति बनेंगे, मत करो। एक आइडिया लो, सीधा काम की बात करो कि अब क्या करेंगे और उसको करने लग जाओ। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद अदर पीपल, शेयरिंग दैट एनर्जी एंड गेटिंग द रिवॉर्ड फॉर फ्री, यू विल नेवर अचीव एनीथिंग। अगर तुम इस वे में काम करोगे एंड तुम कभी मोटिवेटेड नहीं हो पाओगे अपने काम को। इसलिए नेक्स्ट टाइम प्लीज कुछ भी करते हो, कोई यूट्यूब चैनल बनाते, कुछ करते हो, ढिंडोरा पीटना बंद करो मेरे कम्युनिटी सेक्शन में, या मेरे को मैसेज कर या अपने मम्मी पापा चाचा ताऊ को बताकर। यूट्यूब चैनल लिखा, बिजनेस किसी की बात करो कि मैं ये करने वाला हूँ, ऐसा करूंगा मैं नेक्स्ट 1 तारीख से नेक्स्ट। शट द फक अप, जस्ट स्टार्ट मेकिंग वीडियोस राइट नाउ। या जब भी बनानी है तब बनाना शुरू करो, किसी को बताओ मत। यू डोंट नीड टू टेल पीपल। जस्ट इमेजिन वो कितनी हैप्पीनेस भरी फुलफिल्ड फीलिंग होगी तुम्हें जब तुम किसी को नहीं बता रहे होगे कि मेरा चैनल है। लोग तुम्हें बोल रहे होंगे भाई तेरा चैनल है। गेस व्हाट, मैंने अभी कॉलेज में परफॉर्मेंस दी थी ना, ये वाली वीडियो में जो चली है, इस दिन जब मैं कॉलेज पहुंचा ना, अ गाय केम रनिंग टू मी एंड ही सेड चैट टैग भाई, दैट वाज अ प्राउड फीलिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने उसको बताया नहीं था मेरा चैनल है, उसको खुद मेरा चैनल पता लगा एंड उसने मेरे हार्डवर्क के लिए मुझे मेरे बिना बताए अप्रिशिएट किया। दैट इज व्हाट ऑल लाइफ इज, यू गेट अप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क। ना कि तुम लोगों को बोलो देखो देखो मैंने काम किया, हुई मेरे को सपोर्ट दो, अवार्ड दो। मत बताओ किसी को, जस्ट डू द वर्क, पुट इन द वर्क। लोग खुद बोलेंगे। स्टॉप टॉकिंग टू पीपल कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। जस्ट स्टार्ट पुटिंग इन द वर्क। तुम किसी की भी सक्सेस स्टोरी उठाकर देख लो, वो छोटे छोटे बंकर से अपने डैड के गैराज से काम कर रहे होते थे, वो किसी को बता नहीं रहे होते थे मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। तुम जो वीडियोस की कमेंट सेक्शन में जाकर बकवास पेलते हो, मनी मैटर्स, तो मनी कमाओ ना। फिर मनी मैटर्स लिखते रहते हो, मनी ये करूंगा वो कर, कुछ नहीं होगा तुमसे, बिकॉज यू टॉक अ लॉट। यू आर टेलिंग अदर पीपल कि मैं पैसे कमाऊंगा, वो लोग तुम्हें बोल रहे हैं मैं भी कमाऊंगा, हम तो कुछ बनेंगे, एंड तुम्हें रिवॉर्ड फ्री में मिल जा रहा है। एंड सोशल मीडिया इसका बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि रियल लाइफ में तुम 4-5 लोगों को ही बता पाओगे। सोशल मीडिया पे जब तुम ऐलान कर देते हो ना स्टोरी पर, आज से मैं ये करने वाला हूँ, मेरा नेक्स्ट गोल ये है, हम मिल के ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इतने इतने लोग तुम्हें एक टाइम पर 100, 200 लोग देख रहे हैं, उसमें से 50 मैसेज कर रहे हैं कि ऑल द बेस्ट, सपोर्ट टू यू, और तुम्हें तभी रिवॉर्ड मिल जा रहा है। इसीलिए ये लेमन को चूस लो, वरना फिर जीवन ऐसा चुसवाएगा ना कि तुम्हें लगेगा कि मेरे से कुछ होता क्यों नहीं है। चुपचाप अपना काम गहरी गहरी रातों में बैठकर आंखें फाड़ कर काम करते रहो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यू विल फील लोनली एट स्टार्ट, यू विल फील तुम्हारे साथ कोई नहीं है, बट ओवर टाइम पीपल विल सपोर्ट योर कोज, क्योंकि तुम्हारे पास एक नींव होगी, घर की एक काम की नींव होगी, स्ट्रॉन्ग नींव होगी, फाउंडेशन होगी। बट द मोमेंट यू स्टार्ट टेलिंग पीपल, तो तब तुम कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाते हो किसी भी तरह की। बाकी मेरी बात माननी है तो मान लो, अदरवाइज लेमन चूस लो। मेरा क्या जाता है, मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि हाउ इंटरनेट डिस्ट्रॉयज योर लाइफ, आप उसको फ्री में चेकआउट कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ट्रस्ट मी। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग कॉल में बात करने के लिए, चेकआउट द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वाह, डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा पेज एंड डिस्कॉर्ड सर्वर मिलेगा, दोनों को ज्वाइन और फॉलो बटन दबा दो। आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू स्वीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।